Hello bachcho, let's read this question. So the question says if the third term of an AP is 7 and its seventh term is 2 more than 3 times of its third term, then sum of its first 20 terms is what? Option 1 228, option 2 74, option 3 740 and option 4 is 1090. तो हमें क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 7 है। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म हमें 7 दिया है एंड सेवेंथ टर्म its seventh term is 2 more than 3 times of its third term. So 3 times of its third term. So 3t3 और उससे दो ज्यादा और ये किसके इक्वल है? सेवेंथ टर्म के। तो हमारा T3 मिल गया और T7 मिल गया। अब जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा बेसिक्स ऑफ एपी से है। इट्स जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी जो होता है वो क्या होता है? टीएन होता है और टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो सम का फॉर्मूला होता है एपी में, सम ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए क्या है और डी क्या है? ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन हमें कह रहा है जो हमारा थर्ड टर्म है जो T3 है वो 7 के इक्वल है। सो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा a प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? T7 किसके इक्वल है? 3t3 प्लस 2 के, है ना? T3 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे T3 की वैल्यू हमें पता है। T3 की वैल्यू क्या पता है? 7 पता है। सो वी कैन राइट 3 इंटू 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d हो जाएगा। ये a प्लस 6d है ना? सो वी कैन राइट a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 7 3 21 प्लस 2 23। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वी कैन सी a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड सॉरी नीचे हम लिखेंगे a प्लस टू डी बाई 7 और इसे माइनस किए तो यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस का साइन आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा। 4d इज इक्वल्स टू 16, d इज इक्वल्स टू 4, तो d आ गया हमारा 4। सिमिलरली हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a क्या हो जाएगा हमारा? 7 माइनस टू डी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दे तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8 और a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। तो हमें a और d दोनों की वैल्यू पता चल गई है ना? सो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड d इज इक्वल्स टू 4। अब हमें सम फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट, लेट मी राइट इट, ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से क्या हो जाएगा? n हमारा क्या है? 20 है। सो वी कैन राइट 20 अपॉन टू, 20 अपॉन टू ए दैट इज माइनस टू प्लस 20 माइनस वन इंटू
4. So यहाँ हो जाएगा 10 minus 2, 19 into 4 that is 76. यहाँ हमारा प्लस 76 आएगा. 76 minus 2 that is 74 into 10, 740. और ये आ जाएगा हमारा सम. और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है. So the final answer of this question is sum of first 20 terms is 740 and option 3 is correct. And we have got this answer by using our key concept of basics of AP, in which general term is written as a plus n minus 1 into d, and sum of AP is n by 2 under bracket 2a plus n minus 1 into d, where a represents first term and d represents common difference. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.